नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोअज़्ज़िज़ सामीईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू है और उसी सिलसिले की एक और वीडियो आपकी खिदमत में लाए हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपकी खिदमत में इल्तिमास है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, आज की वीडियो का उन्वान ऐसा है कि जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर पढ़ लिया होगा कि अगर वज़ाइफ के ज़रिए फ़ायदा ना हो रहा हो तो क्या अपना इलाज काले जादू वाले के पास से करा रहे हैं। जनाब मन, अक्सर तौर पे ये लोग सवाल करने को मिलते हैं, कहते हैं जी हमें फ़लाँ वजीफ़ा हमने पढ़ा, बड़ी नमाज़ें पढ़ते हैं, बहुत दुआएं की हैं, हम तो थक गए हैं, फ़लाँ आमिल के पास, फ़लाँ बुज़ुर्ग के पास, फ़लाँ वली के पास इलाज कराया है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, हम खुद मांग मांग थक चुके हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्या हम काले जादू वाले के पास इलाज करा लें। दूसरा ये एक जुमला ये भी देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, कहते हैं जी अल्लाह की मदद ही नहीं हो रही हमारे साथ, नऊज़ु बिल्लाह माअज़ल्लाह, नकल कुफर कुफर न बाशद। अगर हम इसको दूसरे ज़ुमरे में थोड़ा सा देख लें, क्योंकि जो अमलीन रूहानी अमलियात कुरान वज़ाइफ के ज़रिए कर रहे होते हैं तो वो ज़ाहिर है अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांग रहे होते हैं, और जो शयातीन जादूगर होते हैं वो शयातीन से मांग रहे होते हैं, उनका ताल्लुक़ खुदा से टूटा हुआ होता है। तो बात ये हुआ कि गोया कि हमें अल्लाह की मदद से फ़ायदा नहीं हो रहा, क्या हम शैतान से मदद ले लें। अगर इसको हम जो है अगर जानबूझकर समझते हुए अगर ऐसी बात करें तो ये कुफरिया बात हो जाती है, ये कुफरिया कलमा है। तो बाज़ लोग नादानी में कह जाते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि ऐसी बातों से अपने हर लफ्ज़ पे गौर करें, ऐसी ऐसी बात मुंह से न निकालें जिससे बंदा दायरा इस्लाम से, दायरा ईमान से भी निकल जाए। लिहाजा हमें चाहिए कि अपनी बातों को नपा तुला हुआ रखें। दूसरी बात ये है कि हमें कुरान और वज़ाइफ के ज़रिए फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा। तो जनाब मन, यहाँ 3 आयतें हैं कुरान मजीद की, वो मैं आपके सामने रखूँगा, उनको थोड़ा आप ज़हन में रखें। पहली ये है कि आयत से पहले थोड़ी सी तमहीदी बात करता चलूँ कि हमें अपने चाहिए अपने अमाल के ऊपर तवज्जो दें। क्या कि हमारे अंदर कोई फ़रैज़ की कोई कमी तो नहीं हो रही? क्या हमारे अंदर कोई ऐसा काम तो नहीं है जो गुनाह कबीरा है और उसकी नहूसत हमारी ज़िंदगी के ऊपर पड़ रही है? कोई सूद वगैरह का काम तो नहीं करते, कोई हराम तो नहीं खा रहे, अपने ज़रिया माश के ऊपर अपने जो है दिन रात के जो तरीक़ाकार हैं, चलने फिरने, खाने पीने, हम उस पे गौर करें, तवज्जो करें। कोई ऐसे बड़े बोल, कोई ऐसी चीज़ें अगर हैं तो हम माफ़ी मांगें अल्लाह तबारक व तआला से और गिड़गिड़ा कर मांगें, फिर उसके बाद अपने अमाल जारी रखें, इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा होगा। कुरान मजीद की एक आयत है, वमन यअश अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतानन। जो बंदा अल्लाह रहमान के ज़िक्र से एराज़ करता है, भागता है, दौड़ता है, अल्लाह के ज़िक्र नहीं करता, ज़िक्र से मुराद नमाज वगैरह नहीं पढ़ता, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर एक शैतान मुसल्लत, नुक़य्यिज़ लहू शैतानन, उसके ऊपर एक शैतान आ जाता है जो उसको उसके लिए नेकी का रास्ता जो है मुश्किल कर बनाता जाता है, और बदी का रास्ता, गुमराही का रास्ता, ज़िल्लत का रास्ता, रुसवाई का रास्ता उसके लिए आसान करता जाता है। तो ये तो एक मैंने ज़िम्नन आयत पढ़ ली है। असल जो मेरी टॉपिक की जो मुतल्लिक़ा जो बातें हैं वो सूरत हज की 2 आयतें हैं, वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, फिर उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। सूरत हज की एक आयत है, आयत नंबर 11 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व मिनन नासि मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ फ़इन असाबहु खैरुन इत्मअन्न बिहि व इन असाबतहु फ़ितनतुन इनक़लब अला वजहिही खसिरद दुनिया वल आखिरह ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। बाज़ लोग ऐसे भी हैं कि एक किनारे पर खड़े होकर अल्लाह की इबादत करते हैं, अगर कोई नफ़ा मिल गया तो दिलचस्पी लेने लगते हैं, अगर अगर कोई आफ़त आ गई तो उसी वक़्त मुँह फेर लेते हैं। इन्होंने दोनों जहानों का जो दोनों जहानों का नुकसान उठा लिया, वाक़ई ये खुला नुकसान है। इस जहान में दुनिया में भी खसारे है, खसिरत दुनिया वल आखिरह, दुनिया में भी खसारे में है और आखिरत के अंदर भी खसारे में है, और ये खुला खसारा है, बहुत बड़ा खसारा है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ जब ये बंदगी करते हैं, इबादत करते हैं, फ़ायदा मिल रहा हो तो बड़े खुश होते हैं, जी हमें तो फ़ायदा नफ़ा मिल रहा है, ये है, वो है। अगर फ़ायदा नहीं मिल रहा तो मायूस हो जाते हैं। तो हमें यहाँ ये तलकीन की गई है कि अगर फ़ायदा नहीं मिल रहा तो हम लगे रहें, कोशिश करें, मेहनत करें और अल्लाह तबारक व तआला के साथ ताल्लुक़ को मज़बूत से मज़बूत करें। जैसा कि पहले मैंने अर्ज़ की है कि हम देखें हमारे अंदर कोई कमी कोताही तो नहीं हो रही। अगर कोई कमी कोताही हो रही है, हम मुझसे गुनाह इंसान है, गलती ख़ता हो जाती है, अगर हो रही है तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा कर माफ़ी माँगें, फिर अपने जो है मामूलात जारी रखें।
آیت نمبر 15 سورۃ حج کی ہے، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذہبن کیدہ ما یغیظ۔ ترجمہ، جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد دونوں جہان میں نہ کرے گا، وہ اونچائی پر ایک رسا باندھ کر اپنے حلق میں پھندا ڈال کر اپنا گلا گھونٹ لے، پھر دیکھ لے کہ اس کی چالاکیوں سے وہ بات ہٹ جاتی ہے جو اسے تڑپا رہی ہے۔ تو ان آیت کے جو ہے اس آیت کے مفہوم مطالب 5-6 جو ہے مختلف لوگ مفسرین نے لکھے ہیں۔ میں یہاں سب کو ذکر کروں تو بات لمبی ہو جائے گی، مختصر انداز میں اپنی بات کی طرف آتے ہیں، جو یہ ہے کہ جو بندے کو بعض دفعہ وظیفے سے یا کسی جگہ سے فائدہ نہیں ہو رہا، تو وہ ایک جگہ سے جا کر پھر مایوس ہو کر دوسری جگہ جاتا ہے، تو دوسری جگہ سے تیسری جگہ جاتا ہے، تیسری سے چوتھی جگہ جاتا ہے، پھر در بدر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی نعوذ باللہ معاذ اللہ مایوس ہونے لگ جاتا ہے، اللہ کی مدد و نصرت کے اوپر بھی شک کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اس ایسے بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اپنے گلے میں رسی ڈال دو، چھت کے اوپر جاؤ، رسی ڈال دو اور نیچے گر جاؤ، تب جا کر آپ جو ہے سکون حاصل کر لیں گے، ورنہ آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف ہمیں ہر وقت متوجہ رہنا چاہیے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط رہیں، اپنے اعمال کے اوپر غور کریں، کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ایسے اعمال جو ہیں، ایسی جو ہے مصیبت یا پریشانی یا آزمائش آئی ہوئی ہے، ہم اپنے اعمال کی طرف توجہ کریں۔ ہاں بالفرض ہمارے سب کچھ ٹھیک ہے، پھر بھی اگر ایسا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ آزمائش ہو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آزمائش کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ معرکہ ہمارے لیے آسان فرما دے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔